हेलो फ्रेंड्स, बैक पेन सीरीज के 5th एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन या स्कोलियोसिस के बारे में। इसमें कुछ लोगों को मिथ ये होती है कि ये दिक्कत सिर्फ बच्चों में ही होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कोलियोसिस होता क्या है, इसके टाइप, कॉज, सिम्टम्स और कब इसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, कब हम ब्रेस के जरिए और एक्सरसाइज के जरिए इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर जिशान अली, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोवैदिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक, राजेंद्र नगर, लखनऊ। स्कोलियोसिस होता क्या है? तो जब भी आप स्पाइन को सामने से देखते हैं तो वो बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन जिनको भी स्कोलियोसिस की दिक्कत होती है उनकी स्पाइन थोड़ा सा कर्व हो जाती है, थोड़ा सा उसमें टेढ़ापन हो जाता है, कुबड़ापन हो जाता है। ये दाहिनी तरफ भी हो सकता है और बाईं तरफ भी हो सकता है। ये तब ज्यादा होता है जब बच्चा ग्रोथ पकड़ रहा होता है, 10 से 15 साल की उम्र में ज्यादा होता है। ये लड़कियों को ज्यादा होता है लड़कों की तुलना में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों में ही होता है। ये आजकल डेस्क जॉब की वजह से और पॉस्चरल होने की वजह से ये दिक्कत यंगस्टर में भी देखी जा रही है, और डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से ये दिक्कत बुजुर्गों में भी देखी जा रही है। ये दो टाइप के होते हैं, पहला है स्ट्रक्चरल और दूसरा है पॉस्चरल। अब हम इसके कारण की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला कारण होता है इडियोपैथिक, यानी कि इसके कारण का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन साइंस कहता है कि ये जेनेटिक होता है और फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर होता है। इसका दूसरा कारण होता है कंजेनाइटल। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी स्पाइन का सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता या मन का पूरी तरीके से बन नहीं पाता, इसकी वजह से स्कोलियोसिस होने के चांसेस बन जाते हैं। इसका तीसरा कारण है न्यूरोमस्कुलर। जब एक तरफ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दूसरे तरफ की कमजोर होती हैं तो जो मजबूत मांसपेशियां होती हैं वो स्पाइन को अपनी तरफ खींचती हैं, जिसकी वजह से उसमें कर्व हो जाता है, टेढ़ापन हो जाता है। या किसी सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है, या ये स्ट्रोक केस में भी ज्यादा देखा जाता है। इसका चौथा कारण होता है डिजेनरेटिव। जब स्पाइन में या दो वर्टेब्रे के बीच में टूटने फूटने की प्रक्रिया या रगड़ खाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तब डिजेनरेटिव स्कोलियोसिस हो सकता है। जैसे 40 से 50 उम्र वाले या 60 प्लस उम्र वालों को ये ज्यादा देखी जाती है। अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें कमर में दर्द होता है, कमर में जकड़न जैसी महसूस होती है, पैरों में दर्द होता है, पैरों में शून्यपन लगता है, पैरों में कमजोरी लगती है, एक पैर छोटा हो जाता है और शोल्डर हमारा इस तरह उठ जाता है, और जो शोल्डर ब्लेड होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, यानी कि उभरा हुआ नजर आता है। कूल्हा भी एक तरफ निकल आता है। अगर हम इसकी सीवियरिटी में जाते हैं तो इसमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, पाचन क्रिया में दिक्कत हो सकती है, और इनकॉन्टिनेंस की दिक्कत यानी कि लैट्रिन बाथरूम को होल्ड करने में दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर इसमें स्पाइन का एक मेजरमेंट करते हैं जिसको कॉब एंगल कहते हैं। अगर स्पाइन का कर्व 10 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक है तो ये एक्सरसाइज के जरिए और कुछ प्रिकॉशन लेकर ये मेंटेन हो सकता है, लेकिन अगर 25 डिग्री से लेकर ये 40 डिग्री तक है तो डॉक्टर इसमें ब्रेस लगाने की सलाह देता है। लेकिन अगर ब्रेस लगाने के बाद भी ये हर साल 1 से 2 डिग्री बढ़ रहा है तो इसमें डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं। अगर 50 डिग्री से लेके ये 60 डिग्री तक है तो ये काफी सक्सेसफुल सर्जरी होती है और रिस्क फ्री सर्जरी होती है। चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्कोलियोसिस के पेशेंट में दर्द काफी होता है और कमर में जकड़न भी बहुत ज्यादा होती है। तो आप उसके लिए पहले 10 से 15 मिनट सिकाई कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई पेन किलर वाला तेल हो या कोई जेल हो, उसको हल्के हल्के हाथों से रब कर लीजिए। आप इसमें कपिंग थेरेपी भी ले सकते हैं, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। उसके बाद अगर आप सीधे सोते हैं तो यहाँ पे आप अपने लंबर रीजन पे और थोरेसिक रीजन पे एक तकिया रख लीजिए, ऐसे यहाँ पे ऐसे रख लीजिए। इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट हो जाएगा और जो लंबर रीजन है वो एक्सटेंशन में चले जाएगा, जिससे पेशेंट को काफी आराम मिलता है। दूसरी बात, आपको इस तरह 2 तकिया ले लेनी है। अगर आपके कर्व दाहिनी तरफ है तो आप तकिया दाहिनी तरफ रखिएगा, अगर आपके कर्व बाईं तरफ है तो आप बाईं तरफ रखिएगा, और ऐसे इस पोजीशन में आपको लेटना है ऐसे। इससे क्या होगा, तकिए से एक सपोर्ट मिलेगा और जो आपके कर्व हो गया है, जो टेढ़ापन हो गया है, उसमें ये अंदर जाने में स्पाइन को हेल्प करेगा। इस पोजीशन में आपको रोज 10 से 15 मिनट लेटना है और दिन में आप 2 बार इस पोजीशन में जरूर लेटिए।
पहली एक्सरसाइज जो करना है आपको वो है एंकल पंप। इसमें आप अपने पंजे को अंदर की तरफ खींचिए और ध्यान ये रखना है कि आपका घुटना ऐसे मोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा पैर रहे। ऐसे खींचना है अपने पंजे को, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर वापस छोड़ देना है, फिर खींचना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर वापस छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो काफ मसल्स हैं और जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो रिलीज होगी। दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है हिप ब्रेजिंग। इसमें आपको कमर ऐसे उठाना है और 1 to 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे, फिर ऊपर उठाना है, 1 to 10 तक काउंट करना है, फिर वापस। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो कमर की मांसपेशियां हैं, जो थोरेसिक रीजन की मांसपेशियां हैं, पेल्विक फ्लोर मसल जो होती हैं वो स्ट्रांग होंगी, उनमें मजबूती आएगी। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 10 से 15 बार करिए और दिन में आप 2 बार कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है साइड रोटेशन। इसमें आप अपने दोनों घुटनों को ऐसे चिपका लीजिए और फिर दाहिने साइड लाना है आपको और फिर वापस बाएं साइड। इसमें आपका कंधा ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपका कंधा ऐसे बेड के लेवल में रहे और पैर को नीचे लाने की ऐसे कोशिश करना है। तो आपकी ये जो पूरी हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो खींचेगी, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एब्डोमेन के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि इसमें एब्डोमेन मसल्स भी काफ़ी वीक हो जाती हैं, जिससे इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप हाथ को इस पोजीशन में रख लीजिए और धीरे धीरे अपने सर को ऐसे उठाइए और 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर वापस नीचे, फिर आप उठिए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर वापस नीचे। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 बार करिए और 10 से 15 रिपीटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी नाभि जो है बिल्कुल बेड के टच में होनी चाहिए। आप हाथ को इस पोजीशन में रख लीजिए और सर को ऊपर उठाने की ऐसे कोशिश करिए। 1 to 10 तक काउंट करिए, फिर वापस नीचे, फिर ऐसे धीरे से आप ऊपर उठिए। सर आपका ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। 1 to 10 तक काउंट करिए, फिर वापस नीचे। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो थोरेसिक रीजन की मसल्स है, जो लंबर रीजन की मसल्स है, वो स्ट्रांग होंगी, उनमें मजबूती आएगी, इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। ये थी कुछ बेसिक लेवल की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार करिए और दिन में आप 2 बार कर सकते हैं। अगर आपकी हैबिट बन जाती है तो आप नंबर ऑफ काउंट बढ़ा दीजिएगा। स्कोलियोसिस का हम नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे, जिसमें आपको एडवांस लेवल की एक्सरसाइज आपको बताएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए या कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।